ध्यान देना। आखिरी थ्योरम क्या थी? थ्योरम ये थी, सारे लोग कॉपी ओपन करो, कॉपी ओपन हुई, लिखा गया है इफ f1 f2 are two bounded and integrable function on closed interval ab, अगर f1 और f2 दोनों क्लोज इंटरवल ab पर बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है तो इन दोनों का जो सम होगा f1 प्लस f2 वो भी क्या होगा? रीमान इंटीग्रेबल होगा। आया ना? इसके बाद फिर आगे क्या प्रूव करना था? आगे प्रूव करना था इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f dx। ध्यान से सुनना, कहा यह गया था कि अगर फंक्शन f1 और फंक्शन f2 दोनों के दोनों फंक्शन बाउंडेड बने रहते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेबल बने रहते हैं एंड इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ab, तो इन दोनों का जो सम होगा यानी f इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू फंक्शन f1 प्लस f2, ये भी आपका क्या होगा? इंटीग्रेबल होगा ऑन क्लोज इंटरवल। ये पार्ट हो चुका था। दूसरा पार्ट मेरे को करना है जिसमें ये साबित करना था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b फंक्शन f dx इज नथिंग, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f1 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f2 dx। यही मेरे को साबित करना था। सेकंड पार्ट क्लियर हुआ? चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल देना सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, और इसमें हेडिंग ही है। प्रूफ जो करना है वो ये है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b फंक्शन f dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f1 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f2 dx, ये साबित करना है। हेडिंग डालो। और मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं कि सबको डरबॉक्स की थ्योरम याद है। नहीं याद होगी तो हम याद दिलाएंगे। चलो फिलहाल तो नहीं अभी, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं, इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं। तो टूटती बहुत जल्दी है। याद है अच्छी डरबॉक्स की थ्योरम? नहीं याद है ना? याद है क्या याद है? वो डरबॉक्स की थ्योरम। सुनो इधर आओ वापस। ये बताओ, हे बहनी इधर सुनो बात। ये बताओ, अगर इनफीमा में, अभी याद दिलाएंगे तुमको याद आएगा, अगर इनफीमा में कुछ जोड़ दोगे और छोटी भी क्वांटिटी तो क्या वो इनफीमा रह जाएगा? अगर सुप्रीमा में कुछ जोड़ या घटा दोगे तो क्या वो सुप्रीमा रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। और नाम लेते हैं सुप्रीमम। सुप्रीमम को क्या कहा जाता है? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड यानी अगर आप इसमें थोड़ा भी और मिला देते हो, थोड़ा भी और मिला दो तो अब ये अपर बाउंड होगा, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा। याद आया कि नहीं? ये बताओ यूपीएफ को क्या कहा जाता है? यूपीएफ क्या कहते हैं? क्या यूपीएफ क्या होता है? अरे रीमान का अपर सम होता है और कुछ नहीं होता है। डरबॉक्स का अपर सम हो चाहे रीमान का अपर सम, क्या बोलते हैं? सुनाई नहीं दे रहा तो क्या करें? अब सुनो, अगर हमको अपर सम निकालना हो तो सारे अपर सम का क्या लेते हैं? सारे अपर सम का इनफीमा, इनफीमम ऑफ यूपीएफ। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अपर इंटीग्रल। रीमान का अपर इंटीग्रल बोलते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b अपर कट फंक्शन fx dx। यही होता है कि नहीं होता है? एक डरबॉक्स की थ्योरम ये कहती है कि आमतौर पर क्या होता है। डरबॉक्स की थ्योरम सुना। सबसे पहले नॉर्मल रिजल्ट जानो जो हम लोग जानते आए हैं। इसकी बात करें तो सारे यूपीएफ का इनफीमा ये होता है, हाँ या ना? सारे यूपीएफ का इनफीमा ये होता है। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b फंक्शन f dx इज लेस देन और इक्वल टू डरबॉक्स अपर सम, हाँ या ना? ये जानते हो कि नहीं जानते? ये कौन है? इनफीमम ऑफ यूपीएफ। और ये कौन है? नॉर्मल यूपीएफ। तो जो आपका यूपीएफ होता है डरबॉक्स का अपर सम, वो सारे इनफीमा से या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है, हाँ या ना? लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा भी और जोड़ दोगे, थोड़ा भी और जोड़ दोगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b फंक्शन fx dx इसमें आपने जोड़ दिया
एप्सिलॉन। तो जब आपने इन्फीमा में कुछ जोड़ दिया तो अब वो इन्फीमा नहीं रह गया, यानी अब कोई ना कोई अपर सम ऐसा जरूर आएगा जो लेस देन और इक्वल टू दिस हो जाएगा। सहमत हो कि नहीं सहमत? यही होता है डरबॉक्स की थ्योरम। याद आया? और यही बात हम लोग लिखते हैं किसके लिए? एलपीएफ के लिए। और एलपीएफ के लिए बात लिखो, एलपीएफ के लिए बोलना ये कौन है, ये कौन है, ये डरबॉक्स का लोअर सम है, ठीक है। और ये कौन है? इंटीग्रेशन ए लोअर कट टू बी fx dx। ये कौन है? रीमान का लोअर इंटीग्रल है। और रीमान के लोअर इंटीग्रल का ही एक और नाम होता है, इट इज द सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। हाँ या ना? तो मुझको पता है सारे एलपीएफ में सुप्रीमम यानी जो आपका एलपीएफ होता है, डरबॉक्स की थ्योरम याद करने का यही तरीका है, जो आपका एलपीएफ होता है वो लेस देन और इक्वल टू होता है सुप्रीमम ऑफ किससे? एलपीएफ से। सहमत हो कि नहीं? यानी जो आपका एलपीएफ होता है वो लेस देन और इक्वल टू द इंटीग्रेशन ए लोअर कट टू बी fx dx के। सहमत हो कि नहीं? आज तो वो बड़ा है, आज तो वो बड़ा है, लेकिन सुप्रीमम में थोड़ा भी कम कर दोगे तो अब वो सुप्रीमा नहीं रह गया। यानी अगली बात यहां लिख रहे हैं, एलपीएफ नाउ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी fx dx और माइनस एप्सिलॉन। हाँ या ना? यही है डरबॉक्स की थ्योरम और कुछ नहीं। अभी याद आया थोड़ा बहुत? बस इसी से हम लोग अपना काम आगे बढ़ाएंगे। चलो शुरुआत। डरबॉक्स की थ्योरम ना ऐसे ही याद रखा करो। और डरबॉक्स की थ्योरम को पता है, अगर तुम चाहोगी कि तुम हर चीज रट लो, रटना कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम रट नहीं सकते। इतनी थ्योरम है, इतनी थ्योरम है, तुम अब तक जोड़ो ना, अब तक 50 के ऊपर थ्योरम कर चुके हो। सिर्फ इस चैप्टर की नहीं, सारी की बात कर रहे हैं। आप रट लोगे, रटना सोल्यूशन नहीं, समझना सोल्यूशन है। और समझने का बस एक ही रास्ता है, डरबॉक्स की थ्योरम डिस्ट्रक्टिव नेचर की है, वो तबाही ला रही है। वो कर क्या रही है? जो इनफीमम है, जो इनफीमम है उसमें कुछ जोड़ घटा रही है, जो सुप्रीमम है उसमें कुछ जोड़ घटा रही है, और जोड़ने घटाने से इनफीमम और सुप्रीमम अपना नेचर खो देते हैं। आई बात समझ में? कंसंट्रेट H2SO4 में एक लोटा पानी मिला दोगे तो डाइल्यूट होना चालू हो जाएगा। आप मिलावट ही तो कर रहे हो, एप्सिलॉन जोड़ रहे हो, एप्सिलॉन घटा रहे हो। बस यही सारी बातें याद रखो, आम जिंदगी की बातें ही काम आती हैं और कुछ काम नहीं आता। कोई पूछे अमरूद का टेस्ट कैसा होता है तो उसको कहोगे मीठा, अरे वो खट्टा खाएगा तो उसको खट्टा लगेगा, भैया खा करके देखो तभी पता चलेगा। बस इतने कहना है। अब कहोगे ये कैसा एग्जाम्पल सर दे दिया। चलो लिखना, चलो ये मिटा दे रहे हेडिंग पढ़िए। शुरू हो गई अमरूद खाने। सिंस लिखो, सिंस F1, F2 both are Riemann integrable on closed interval AB। अब हम बहुत बड़ी बड़ी वर्डिंग नहीं लिख रहे। RAB का मतलब जानते हो तुम लोग, Riemann integrability on closed interval AB, ठीक। and epsilon be any positive, epsilon be any positive number, ठीक। therefore इसलिए by Darboux theorem, इसलिए डरबॉक्स थ्योरम के इस्तेमाल से देयर एग्जिस्ट यहाँ मौजूद होगा अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that for all partition P, for all partition capital P whose norm of partition P is less than delta behave, हम रखते हैं behave UP_F1, पहले फंक्शन F1 के लिए बात लिख रहे हैं, UP_F1 ठीक इज लेस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B F1 dx और प्लस एप्सिलॉन बाई 2। लिखा जा सकता है कि नहीं? अभी कोई अपने F1 रीमान इंटीग्रेबल हो गया ना, वो तो हमने साबित कर दिया रीमान इंटीग्रेबल, तो चाहे रीमान का लोअर इंटीग्रल चाहे अपर बराबर है। सारे लोग ध्यान दो, सबको कंफ्यूजन हो सकती है।
यहाँ मैंने अपर सम की बात की है, रीमान अपर इंटीग्रल होना चाहिए, लेकिन मैंने शुरू में ही कर दिया f1 रीमान इंटीग्रेबल, f2 रीमान इंटीग्रेबल। तो अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो गया तो रीमान का लोअर इंटीग्रल रीमान का अपर इंटीग्रल बराबर होता है और ये आपके एक्चुअल इंटीग्रल के बराबर होता है। ठीक, तो मुझको अपर और लोअर कट लगाने की कोई जरूरत नहीं। और क्या यही बात हम सेकंड फंक्शन f2 के लिए भी लिख सकते हैं कि नहीं? तो उसके लिए भी लिखो UP ठीक इज लेस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f2 dx और प्लस कितना एप्सिलॉन बाई 2। मेरे को बता दो अब तक कितने इक्वेशन मान चुके हैं? 3 मान चुके हैं। तो कंबाइंड में इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। कंबाइंड में इसे कह दो इक्वेशन 4। आज तुम लोगों को 2 लेक्चर, आज 2 मिलेंगे। लिमिट कंटिन्यूटी वाला न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक, एक लेक्चर उसका मिलेगा और एक लेक्चर एलपीपी का मिलेगा, दोनों भारी मिलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले भी बड़े लेक्चर होंगे और ये भी बड़े लेक्चर होंगे। तो कंप्लीट करते रहो जितनी जल्दी हो सके। हम शनिवार को नया चैप्टर पढ़ाने के लिए और हम शनिवार को नया ही ये बताओ, एक इनइक्वालिटी अपने पास पड़ी हुई है, वो इनइक्वालिटी लिखना है आल्सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b फंक्शन fx dx, यानी f dx लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन a to b f dx लेस देन और इक्वल टू इधर बॉक्स अपर सम UPF। लेकिन मैंने शुरू में ही देखा हुआ है कि ये जो है ये दिस इज लेस देन और इक्वल टू UP F1। याद आया? पलटो इनइक्वालिटी, पलटो इनइक्वालिटी, पलटो फंक्शन f के लिए रफ अपर बाउंड कौन था? रफ अपर बाउंड mi डैश mi डबल डैश। रफ अपर बाउंड याद आया? दिया मेरे एक इनइक्वालिटी कहीं पर बनी होगी, वो इनइक्वालिटी रही होगी स्मॉल mi डैश प्लस स्मॉल mi डबल डैश less than or equal to small mi less than or equal to capital mi less than or equal to capital mi dash plus capital mi double dash। आया ना? यहाँ से एक डेल्टा xi का मल्टीप्लाई किए थे, याद आ रहा है? तो जब डेल्टा xi हम याद दिला रहे हैं, सारे भूल चुके हो, याद है रियल देर से उठाने का नतीजा। दिस इंप्लाइज दैट क्या बना था? mi डैश डेल्टा xi प्लस mi डबल डैश डेल्टा xi लेस देन और इक्वल टू mi डेल्टा xi लेस देन और इक्वल टू कैपिटल mi डेल्टा xi लेस देन और इक्वल टू mi डैश डेल्टा xi प्लस mi डबल डैश डेल्टा xi। अब कुछ याद आई? अब कुछ याद आई ना? दिस implies that फिर समेशन में समेशन स्मॉल mi डैश डेल्टा xi प्लस समेशन स्मॉल mi डबल डैश डेल्टा xi लेस देन और इक्वल टू समेशन mi डेल्टा xi लेस देन और इक्वल टू समेशन कैपिटल mi डेल्टा xi लेस देन और इक्वल टू समेशन mi डैश डेल्टा xi प्लस समेशन mi डबल डैश डेल्टा xi। कुछ याद आया? इस पे डैश। तो ये कौन था? LPF1। ये अकल तो चल रही है। LPF1 प्लस ये कौन था? LPF2। ठीक है, अच्छा लेस देन और इक्वल टू ये कौन था? LPF। ठीक, ये लेस देन और इक्वल टू UPF। ठीक, ये लेस देन और इक्वल टू UPF1 और ये प्लस UPF2। ठीक है, ये अगर गौर करें तो क्या ये इंटीग्रेशन f कौन है? f1 प्लस f2। ठीक, उसके लिए अपर समझोगा। अच्छा ये f1 प्लस f2 है ना, तो अगर f1 प्लस f2 है तो आप करें इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस f2 यानी UPF के फॉर्म में बोलो, LPF के फॉर्म में नहीं पकड़ पा रहे तुम लोग, पकड़ ही नहीं पा रहे, जो बोलना है वो नहीं बोल रहा। बोलो, ये लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f dx। कौन है ये? UPF LPF के फॉर्म में ये कौन होगा?
अरे LPF1 नहीं होगा, LPF1 नहीं होगा। रीमान का लोअर इंटीग्रल बराबर रीमान का अपर इंटीग्रल बराबर एक्चुअल इंटीग्रल, हाँ या ना? अरे लाला, रीमान का लोअर इंटीग्रल बराबर रीमान का अपर इंटीग्रल बराबर एक्चुअल इंटीग्रल। लेकिन रीमान का लोअर इंटीग्रल अगर हम बात करें, अभी तो हम अपर के लिए लिख रहे हैं, तो अगर हम अपर की बात करें तो रीमान का अपर इंटीग्रल का मतलब होता है कि सारे यूपीएफ में इनफीमम सही तबाही लाभ, सारे यूपीएफ में कौन? इनफीमम। तो क्या ये इनफीमा ऑफ ऑल यूपीएफ है कि नहीं? इनफीमा ऑफ ऑल यूपीएफ लेस देन और इक्वल टू यूपीएफ, और यूपीएफ इज लेस देन और इक्वल टू यूपीएफ1 प्लस यूपीएफ2। कुछ याद आया भैया मेरे? अभी याद आया? नोट कर लो, सब भूल गए, तीन चीज याद रहा, मुंह लकड़ी। पढ़ने बढ़ने से पहले ना, पढ़ने बढ़ने से पहले यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे नुसरत फतेह अली खान का एक सॉन्ग सुनना, और फिर तुम लोग घर वाले कोई काम बताएं मत करना, फिर तुम लोग जब घर वाले काम बताएं कुछ भी करने के लिए तो वही गाना गाना। फिर भूलता मैं कदा तौबा मुझे आजकल इतनी फुर्सत नहीं, मेरे को पढ़ना है तो चलिए, और कुछ पढ़ना ही नहीं ना, काम तो बताओ ही ना, काम की फुर्सत नहीं है। ये समझ में आया? कहाँ से आया? अब तो हम सब याद दिलाते हैं, पुरानी वाली क्लास भी। अब सुनो, किसको? तुम अपना दिमाग में ट्रांसफर कर दो। अब बताओ, सुनो, इक्वेशन नंबर 3 देखो, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसकी जगह वैल्यू रखते हैं, यानी दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b फंक्शन f dx। चलो सारे लोग इक्वेशन नंबर 3 पर निकाला, इक्वेशन नंबर 3 पर, तो वहां से इनको ले रहे हैं, ए नालायकों, इधर देखो, इनको ले रहे हैं और इनको ले रहे हैं, पहले को और लास्ट इज लेस देन और इक्वल टू u p f1 और प्लस u p f2 लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन मुझको पता है u p f1 स्ट्रिक्टली लेस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b। बोलो UPF1 किससे छोटा है? बोलो इक्वेशन नंबर 3 से UPF1 किससे छोटा है? F1 dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2, हाँ या ना? UPF2 किससे छोटा है? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b F2 dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये बताओ क्या मिला? दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f dx इज स्ट्रिक्टली लेस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f1 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f2 dx प्लस कितना? सही है कि नहीं? इक्वेशन नंबर 3 के इस्तेमाल से लिख दो। अच्छा 4 भाई, इक्वेशन नंबर 4 बाई यूजिंग इक्वेशन 4, और ये जो आया इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लेना, जो आया इसे इक्वेशन 5 मान लेना। ऐसे लिखते रहो, मेरी बात सुनते रहो, कितनी देर से भाई तू कर रहे हो ना? ये बताओ, अभी तुमने जो किया वो तुमने फंक्शन f के लिए किया, हाँ या ना? फंक्शन f के लिए किया, f1 के लिए किया, f2 के लिए किया। क्या मैंने कहीं पर ये कहा कि f1 f2 ये लोग पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कहीं ऐसा कहा? नहीं कहा। तो अगर हम इनको जनरलाइज करें इसी बात को, तो हम जो काम f1 f2 के लिए लिखे हैं, काम यही काम -f -f1 -f2 के लिए भी कर सकते हैं कि नहीं? मेरे को माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, फंक्शन को जनरलाइज कर रहे हैं। चाहे आप ये काम कीजिए f के लिए, f1 के लिए, f2 के लिए, चाहे आप ये काम कीजिए -f के लिए, -f1 के लिए, -f2 के लिए, इनइक्वालिटी हर बार यही रहेगी कि नहीं रहेगी?
सहमत हो कि नहीं? अब हम दूसरी बात -f -f1 -f2 के लिए करने चले हैं। कुछ मत सोचो, तुम ये लिखो, हम समझा रहे हैं, हम जान रहे हैं तुम किधर कह रहे हो। हाँ मतलब वो पथिक भूल गया रास्ता, एक कविता आती थी पहले, तुम लोग उसे रियल क्या छोड़े, तुम लोग भूल गए। आइंस्टाइन बच्चे के पक्के चले, क्या भूल गया याद करो। वो तो हम हैं कि तुमको याद दिला रहे हैं, नहीं तो कोई और होता ना तो कहता पुरानी क्लासेस में हमने सीखा पुरानी में हमने सीखा अब फिर तुम लोग कहते हाँ सीखे थे। हाँ नहीं वो हम हैं, अब तक हमने देखा वो हम हैं ना, वो नहीं, वो रिकैप नहीं लिखा। सुनो ध्यान से सुनना क्या बताने जा रहा है। फंक्शन कौन है, इधर इधर कंसंट्रेट करो। सबसे मेन आर्टिकल अब हम लिखने चल रहे हैं, मेन बात अब लिखने चल रहे हैं। फंक्शन था f, फंक्शन था f1, फंक्शन था f2। क्या मैंने कुछ कहा पॉजिटिव फंक्शन नेगेटिव फंक्शन कैसा है, कुछ नहीं, बस दो ही शर्त तो है, बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है, इतना ही तो है। तो अगर कोई यही काम किसके लिए करे, g के लिए, g1 के लिए और g2 के लिए, g के लिए, g1 के लिए, g2 के लिए, तो क्या यही बात फिर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सेम कंडीशन हम कर क्या दें, g इज इक्वल टू -f, g1 इज इक्वल टू -f1, g2 इज इक्वल टू -f2। सही बात या गलत बात? तो इसका मतलब यही बात होगी अगर हम ध्यान देना f1, f2 और f इनको रिप्लेस कर रहे हैं -f, -f1, -f2 से, तो बोलो क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। अभी मत लिखना, लैंग्वेज लिखाएंगे -f dx लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b -f1 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b -f2 dx और प्लस कितना f। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? सहमत हो इस बात से? आप सुनो, आप जरा पूरे पर माइनस से मल्टीप्लाई करो, जब पूरे पर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, ये माइनस साइन खत्म, ये माइनस खत्म, ये माइनस खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं? अब तुमको कुछ नजर आ रहा होगा, एक बार लेस देन आर इक्वल टू एक बार ग्रेटर है, तो एक्चुअल में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्लियर हुआ? चलो यही काम करना है। लिखना, लैंग्वेज बोल रहे हैं, लिखो प्रोसीडिंग विद, प्रोसीडिंग विद इसको लेस देन आर इक्वल टू लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उधर भी हमने लेस देन आर इक्वल टू किया हुआ है। प्रोसीडिंग विद -f1, -f2, ठीक, in place of f1, f2। f1 और f2 के स्थान पर हम अब किससे शुरुआत कर रहे हैं, -f1 और -f2। वो f के लिए भी है, f का नहीं लिखे क्या, अरे मेरा दिमाग, -f, -f1, -f2 इन प्लेस ऑफ f1, f2। हाँ कुछ नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं है, टेंशन फ्री रहो। नोट किए? चलो अप्लाई करो, बोलो क्या मिलेगा, यहां से अपने को मिलेगा जानते हो क्यों बचे हैं? अगर एप्सिलॉन जिंदा रखेंगे तो बस तब नहीं होगा, जैसे मैंने एप्सिलॉन जिंदा रखा तो ये है, लेकिन हम तो मेकिंग एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो कर देंगे। एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो करेंगे तो फिर पहला वाला काम होगा, कौन सा, यूपीएफ लेस देन आर इक्वल टू दिस, एलपीएफ लेस देन आर इक्वल टू दिस वाला काम होगा। नहीं समझ पाए? डरबॉक्स की थ्योरम, डरबॉक्स की थ्योरम से पहले का स्टेटमेंट, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b फंक्शन fx dx इज लेस देन आर इक्वल टू, ये था। जब एप्सिलॉन बाई 2 ऐड कर दिया तो ये पक्का ग्रेटर देन हो गया और ये कैसा हो गया, पक्का हो गया। लेकिन अगर हम एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो करते हैं तो बात ही खत्म होगी फिर से, हाँ या ना? तो एप्सिलॉन तो आर्बिट्री स्मॉल क्वांटिटी है, इतनी स्मॉल क्वांटिटी कि आप उसको अप्रोच करा दोगे किधर, जीरो की तरफ, इसलिए आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, फिर भी अभी हम बता रहे हैं और बात कहाँ से हुई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के साथ।
बी गेट करके लिखना, बी गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। सुनो, f की जगह पर क्या रखें, माइनस, तो यहाँ माइनस एफ डी एक्स, ठीक, लेस देन और इक्वल टू, इसकी जगह पर कितना, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, और कितना, माइनस एफ वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी माइनस एफ टू डी एक्स। हम एप्सिलॉन का जिक्र ही नहीं किया, मैंने कर दिया एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो, जिक्र ही नहीं करते, कोई जरूरत ही नहीं। आया ना, तुम चाहो तुम ऊपर भी कर सकते हो एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो, कोई फर्क नहीं, एप्सिलॉन अप्रोचेस टू जीरो करके तब तुम इक्वेशन नंबर 5 मानो। पता है, जब चीजें आपकी समझ में आ जाती हैं तो आप थोड़ा काम शॉर्टकट कर सकते हो ना। तुमको दिक्कत हो तो तुम यहीं पर कर देना, when epsilon approaches to 0 integration from a to b f dx less than or equal to a to b f1 dx और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f2 dx, तब तुम ये काम कर सकते हो। अब उतनी समझ अपने को है कि एप्सिलॉन मेकिंग टू जब कितना कर देंगे 0, तो हम क्यों 20 बार उसी लाइन को दोहराए, काम बचा रहे हैं। अब ये बताओ, इस पूरे पर तुम माइनस का मल्टीप्लाई करो पूरे पर, तो तुमको क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट, करो माइनस का मल्टीप्लाई, बोलो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b फंक्शन f dx ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f1 dx और प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f2 dx। इक्वेशन नंबर 6। जरा इक्वेशन 5 और 6 को एक साथ देखो, ये इनको और इनको एक साथ देखो क्या मिलता है। एक बार करो यही क्वांटिटी उससे लेस देन और इक्वल टू, एक बार ग्रेटर देन और इक्वल, तो एक्चुअल में ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6 कितना बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f dx इज एक्चुअली इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f1 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f2 dx। 2 हो गया, तय हो गया कि अगर f1 इंटीग्रेबल f2 इंटीग्रेबल तो दोनों का सम ही क्या होगा, इंटीग्रेबल, और इंटीग्रेशन ऑफ f dx इज इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2। लीनियरिटी को फॉलो करें। वो लाइन मैंने एक शॉर्ट की हुई है, मेकिंग एप्सिलॉन अप्रोचेस टू द जीरो, तुम उसको इन्वॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया भैया, तो आगे बढ़ा जाए। कहते ना, चोरी करे तो बांधे घोड़ लाइक रहे काम की, तो तगड़े वाले को पकड़ो। सुनो, जो बातें हमने कही f1 प्लस f2 के लिए, अब वही बात कहेंगे f1 माइनस f2 के लिए। लिखना, if f1 f2 स्टेटमेंट लिखो, if f1 comma f2 are two bounded, लिखो R2 bounded and integrable, एंड सुनो, जिनको f1 प्लस f2 में दिक्कत आई हाथ यहाँ खुल जाएंगे, ये f1 माइनस f2 बिल्कुल उसी तरह से चलेगा, और इसका सेकंड पार्ट तुम करोगे, हम नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिस के लिए है। एंड इंटीग्रेबल, if f1 comma f2 are two bounded and integrable function on closed interval AB, then their difference f is equal to f1 minus f2। अगर दो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उनका सम भी रीमान इंटीग्रेबल और उनका डिफरेंस भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। f1 minus f2 is also integrable
इज आल्सो इंटीग्रेबल, ठीक, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक। एंड और इसके साथ ही साथ एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी फंक्शन एफ डी एक्स कोई मांगे तो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी फॉलो होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ टू डी एक्स। पता है इसको प्रूव करने का मेरे पास दो रास्ता है, एक रास्ता जिधर से हम चल रहे हैं एक ये है, एक ये है कि हम ये साबित करें, सुनना, अब ये साबित करें अगर f रीमान इंटीग्रेबल है तो माइनस एफ भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, जो ऑलरेडी हम साबित कर चुके हैं। f इंटीग्रेबल है देन cf इज आल्सो रीमान इंटीग्रेबल। क्या मैंने साबित किया या नहीं किया? हुआ है नहीं हुआ? cf का नहीं हुआ है। होमवर्क के तौर पर तो नहीं दिए थे, चेक करो, होमवर्क के तौर पर तो नहीं दिए थे। f इंटीग्रेबल तो cf इंटीग्रेबल ये नहीं हुआ है, तो चलो आगे प्रोडक्ट के साथ लेकर आएंगे फिर ना। अच्छा सुनो, फिर भी जान लो, अगर f इंटीग्रेबल है तो cf इंटीग्रेबल होगा, ठीक, और अगर cf इंटीग्रेबल होगा तो c की वैल्यू जरा -1 लो, तो f इंटीग्रेबल है तो -f भी क्या होगा? इंटीग्रेबल होगा। क्लियर है? तो इन्होंने कहा f1 कैसा? इंटीग्रेबल, f2 कैसा? इंटीग्रेबल, तो हम कहेंगे f1 इंटीग्रेबल -f2 इंटीग्रेबल, दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल। और अभी भी थ्योरम किया है f1 इंटीग्रेबल, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेबल, दोनों का सम इंटीग्रेबल, तो f1 प्लस -f2 दैट इज इक्वल टू f1 -f2 इज आल्सो इंटीग्रेबल। एक तरीका ये है। आपकी एक प्रयोग ये है, कौन सी? ये फंक्शन इज बाउंडेड ऑन क्लोज ए बी, हां, e इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, रीमान अपर इंटीग्रल k f ऑफ a k f dx इज इक्वल टू k। ये तो घर से करने के लिए दिए थे, तब है तो हम कह रहे हैं घर से करने के लिए दिए थे। अरे नालायक ना, घर से करने के लिए दिए थे, तभी हम कह रहे हैं कहां से ऐसा। घर से एक सवाल दिए थे, 2 हिस्से में बटा हुआ, यही तो था वो। नहीं पता कौन प्रॉब्लम, तारीख 24 नवंबर, रिजल्ट को ऐसा प्रॉब्लम नहीं ले सकते बच्चे। 24 नवंबर का ही। तब बताओ, धन्यवाद बताने के लिए। अरे तुम लोग बहुत ना, अगर हम आँख नाक कान खोले ना तो तुम लोग धोखा दे दो। चलो बात करो, अब रहने दो, हाँ अब रहने दो, हम ही करवाएंगे। चलो सुनो, इधर 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 ये इधर बात सुनो, करना क्या होगा, फिर से वही काम करना होगा। हमने पुराने में जैसे शुरुआत की, डिटो शुरुआत वही करेंगे। सुनो क्या, क्लोज्ड इंटरवल कौन है? ए बी, इसका हम आई सब इंटरवल ले लेंगे, डेल्टा एक्स आई, ठीक, वो मैंने आई सब इंटरवल लिया। इस आई सब इंटरवल में हम अपने फंक्शन f1 के लिए इन्फीमम क्या मान लेंगे? mi डैश, ठीक, और सुप्रीमम क्या मान लेंगे? कैपिटल mi डैश। अपने फंक्शन f2 के लिए इन्फीमम क्या मान लेंगे? mi डबल डैश, और सुप्रीमम क्या मान लेंगे? कैपिटल mi डबल डैश। यहीं पर तुरंत खेल होगा। ये f2 है, मेरे को काम f2 नहीं -f2 के लिए करना है, तो -f2 के लिए इन्फीमम कौन होगा? इन्फीमम ऐसा, यही क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? ठीक, अगर आप -f2 की बात करोगे तो जो f1 का जो f2 का सुप्रीमा था वो -f2 का माइनस से मल्टीप्लाई करके वो क्या बन जाएगा? इन्फीमम बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? याद करो, अगर इंटरवल है 2 से लेकर के 3 तक, इंटरवल है 2 से लेकर के 3 तक, इस इंटरवल का सुप्रीमा कौन है? सुप्रीमा 3 है, ठीक। तो अगर तुम इसी इंटरवल में माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब इंटरवल आ जाएगा -3 से लेकर के -2, तो अब सुप्रीमा कौन होगा? जो इन्फीमा था उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या बना? सुप्रीमा। क्लियर है? तो यहाँ मेरे को बताओ, क्या सचमुच यही रहेगा? फंक्शन f, गौर करना, a से लेकर के b तक, यहाँ आपका फंक्शन ऐसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक। तो यहाँ पर कौन मौजूद है? स्मॉल mi, ठीक। यहाँ पर कौन मौजूद है? कैपिटल mi। अब हम कह रहे हैं फंक्शन को नेगेटिव कर देंगे, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो अब सारी वैल्यू नेगेटिव देने लगेगा कि नहीं?
ये पलट जाएगा, हाँ या ना, पलट जाएगा। तो बताओ सुप्रीमम कौन, सुप्रीमम कौन, माइनस एम आई, इंफीमम कौन, माइनस कैपिटल एम आई डबल डैश। ख्याल रखना इस बात का, एक बार सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आई बात समझ में? अब सुनो, अब आओ मेन फंक्शन f, f कौन है? f है f1 माइनस f2। इसके लिए इंफीमा मान लो कितना, mi, सुप्रीमा मान लो कितना, कैपिटल Mi। ये सारी बातें मान सकते हैं कि नहीं? अगला काम वही इनइक्वालिटी बनाने का, रफ अपर बाउंड, रफ लोअर बाउंड। क्लियर हुआ कि नहीं? शुरुआत करें, जिनको नहीं समझ में आया वो साथों साथ देखेंगे, फिर अभी बहुत रास्ते हैं समझाने के। स्टेटमेंट सब लोग लिख चुके? मिटाया जाए, मिटाया जाए। प्रूफ लिखना, प्रूफ लिखो, लेट प्रूफ में लिखना, लेट कैपिटल एम आई डैश कॉमा स्मॉल एम आई डैश, फिर कैपिटल एम आई डबल डैश कॉमा स्मॉल एम आई डबल डैश कॉमा कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई बी बाउंड्स ऑफ। पता है जब आप जान गए ना ये लोग सुप्रीमम है इंफीमम, तो आप इनको बाउंड्स बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर भी अगर तुमको लगे तो तुमको पूरा लिखना पड़ेगा बी द इंफीमम एंड सुप्रीमम, तब ये लिखना। हम बाउंड्स लिख के काम चलाने चलेगा। बी बाउंड्स, बी बाउंड्स ऑफ, ये वाला किसके लिए है? f1 के लिए, ठीक है। दूसरा किसके लिए है? f2 के लिए, एंड f रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, ठीक, इन कहां पर? डेल्टा xi। ये लोग जो आपका i सब इंटरवल है उसमें ये लोग बाउंड्स का काम करते हैं। तो ऐसे केस में देन सुप्रीमम ऑफ माइनस f2 इज इक्वल टू, पहले तो f2 का सुप्रीमम खोजो। f2 का सुप्रीमम कौन है बोलो? mi डबल डैश, कैपिटल mi डबल डैश। इंफीमम कौन है? स्मॉल है। जो f2 का इंफीमम है वो माइनस से मल्टीप्लाई करके इसका सुप्रीमम बन जाएगा, माइनस mi। क्लियर हुआ? और सुना, इंफीमम ऑफ माइनस f2 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल mi डबल डैश। क्लियर हुआ कि नहीं? ये याद रखना, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप सब लोग जानते हो। अब हम लोग एक काम जानते हैं, रफ लोअर बाउंड लेस देन आर इक्वल टू लोअर बाउंड, लेस देन आर इक्वल टू अपर बाउंड, लेस देन आर इक्वल टू रफ अपर बाउंड। अब ये इक्वलिटी फिर से मेंटेन करो, लेकिन इस बार याद रखना लोअर बाउंड को लोअर बाउंड के साथ कैसे बैलेंस करना है। दिस इंप्लाइज दैट पहला लोअर बाउंड है mi डैश और दूसरा वाला कौन है? माइनस कैपिटल mi। क्लियर हुआ कि नहीं? पिछली बार ये क्या था? स्मॉल एम आई। एक्चुअली मैंने जोड़ा, ये बताया मैंने है ही नहीं। सुनो, पिछली बार मैंने क्या किया था? पिछली बार मैंने किया एम आई डैश प्लस एम आई डबल डैश, यही तो किया। इस बार भी मैंने वही किया। पहला लोअर बाउंड f1 के लिए कौन है? एम आई डैश प्लस आपकी f2 के लिए लोअर बाउंड कौन है? माइनस एम आई डबल डैश। वो अलग बात है, प्लस माइनस 20 का माइनस बताया मैंने नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? पब्लिक माइनस कैपिटल एम आई डबल डैश एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल एम आई, स्मॉल एम आई लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आई, कैपिटल एम आई लेस देन आर इक्वल टू, अब की बोलना कैपिटल एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डबल डैश। लिख सकते हैं कि नहीं? अब पूरे पर डेल्टा एक्स आई का, अब पूरा काम एज इट इज पुराने तरीके से। इसे इक्वेशन नंबर 1 कीजिए, ये इक्वेशन 1। दिस इंप्लाइज दैट सारे लोग सब जानते हो हम डेल्टा एक्स आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो एम आई डैश डेल्टा एक्स आई माइनस कैपिटल एम आई डबल डैश डेल्टा एक्स आई लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आई डैश डेल्टा एक्स आई माइनस स्मॉल एम आई डबल डैश डेल्टा एक्स आई।
अगला काम क्या करते हैं, समेशन बैठाते हैं। अब समेशन बैठाओ, दिस इंप्लाइज दैट, ये पता नहीं चलाए अच्छा चलाए हम तो भूल गए। समेशन बैठाओ तो समेशन स्मॉल mi डैश डेल्टा xi माइनस समेशन कैपिटल mi डबल डैश। ध्यान रखना माइनस को बाहर छोड़ दिया है, अब इतने की बात लिख रहे हैं, माइनस को बाहर कर दिया, डेल्टा xi लेस देन आर इक्वल टू समेशन स्मॉल mi डेल्टा xi लेस देन आर इक्वल टू समेशन कैपिटल mi डेल्टा xi लेस देन आर इक्वल टू समेशन कैपिटल mi डैश डेल्टा xi माइनस समेशन स्मॉल mi डबल डैश डेल्टा xi। 2 मिनट तुम लोग रुक जाओ, 2 मिनट मेरे साथ करो, 2 मिनट काम रोक दो सारा। ये बताओ दिस इंप्लाइज दैट, ये कौन mi डैश पहले पहचानो, mi डैश कौन, mi डैश इनफीमा ऑफ f1, तो ये कौन LP f1, हाँ या ना, तो ये आपके पास आया LP f1, ठीक है, माइनस कैपिटल mi डैश कौन, mi डबल डैश कौन, सुप्रीमा ऑफ f2, डबल डैश लगा है, सुप्रीमा ऑफ f2, तो ये कौन है UPF2, तो माइनस UP लेस देन आर इक्वल टू, ये किसका LPF लेस देन आर इक्वल टू UPF, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू UPF1 माइनस ये कौन LPF2। समझ में आया इक्वलिटी कैसे लिखी गई, अब नोट कर लो तुम लोग पूरा, अब लिख सकते हो। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना जो अब आया है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। पहला पार्ट हम पूरा करेंगे, सेकंड पार्ट तुम लोगों को करना होगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे। इसे 2 मान, इक्वेशन 1 ये है, ये mi वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। हम इधर का मिटा सकते हैं, ये सबका हो गया ना लेफ्ट साइड का, हाँ वो 2 लाइन छोड़ दें, बस इतना ही मुझको चाहिए, और चाहिए बाकी सब पढ़ा चाहिए। F1 और F2 दोनों को रीमान इंटीग्रेबल कहा गया है, हाँ या ना भैया? अगर F1 और F2 दोनों रीमान इंटीग्रेबल, लिखते रहो सुनते रहो, सारी चीजें जानते हो। अगर F1 और F2 दोनों रीमान इंटीग्रेबल है तो दोनों रीमान का इंटीग्रेबिलिटी का नेसेसरी सफिशिएंट क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, यानी UPF1 माइनस LPF2, सॉरी UPF1 माइनस LPF1 लेस देन एप्सिलॉन, UPF2 माइनस LPF2 लेस देन एप्सिलॉन लिखा जा सकता है, लिखना इसी बात को। सिंस F1 F2 since F1 comma F2 both are Riemann integrable on the closed interval AB, ठीक, so इसलिए for any epsilon greater than 0 there exists, यहाँ मौजूद होगा a delta greater than 0 such that for any partition और ये पार्टीशन भी कौन, हर पार्टीशन के लिए नहीं, वही पार्टीशन जिनका नॉर्म कहां अप्रोच करेगा 0 की तरफ, ठीक, फॉर एनी पार्टीशन, ठीक, विद फॉर एनी पार्टीशन कैपिटल P विद नॉर्म ऑफ पार्टीशन कैपिटल P लेस देन डेल्टा से भी छोटा, लेस देन डेल्टा। 2 बातें लिखी जा सकती है, पहली बात UPF1 माइनस LPF1 is less than epsilon by 2, और दूसरी बात UPF2 माइनस LPF2 less than epsilon by 2। इक्वेशन नंबर 3 कंबाइंड, इक्वेशन नंबर 3
समझ करके पढ़ोगे ना तो बहुत आसान है, और अगर रटने की कोशिश करोगे तो कुछ रट नहीं सकते हो, इसमें इतना खतरनाक है। डेल्टा एक्स आई रट लोगे, ऐसे ही रटते रहोगे इक्वलिटी 20 जगह पर यही इक्वलिटी लिखी जाएगी। अब भैया तुम्हारे पास दो इक्वलिटी है, दोनों इक्वलिटी से हम बारी बारी काम करेंगे। निगाह जमाना यहाँ पर ये इतना पोर्शन यूपीएफ फ्रॉम इक्वेशन कौन सा था 2, इक्वेशन नंबर 2 से सारे लोग ध्यान दो। यूपीएफ लेस देन आर इक्वल टू यूपीएफ1 माइनस एलपीएफ2, ठीक है। अच्छा सुनो एक बात इधर देखो सारे लोग, ये बताओ यहीं से एलपीएफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस है, हाँ है ना, एलपीएफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस, अभी माइनस से मल्टीप्लाई करो अभी, तो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे माइनस एलपीएफ लेस देन आर इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस एलपीएफ1, ठीक, और प्लस यूपीएफ2 लिख सकते हैं कि नहीं, और ऐसे कंबाइंड में दोनों को जोड़ो सीधे, कितना बना यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन आर इक्वल टू, पहला पैकेट है यूपीएफ1 माइनस एलपीएफ1, ठीक, और प्लस अगले में कितना यूपीएफ2, ये इसको पहले लिख दिया माइनस एलपीएफ2, लेकिन मुझको पता है ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो कंफर्मली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 दैट इज इक्वल टू, ये बताओ यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन, तो एफ कौन हुआ, रीमान इंटीग्रेबल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एफ बिलोंग टू द रीमान इंटीग्रेबिलिटी सेट ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्या सेकंड पार्ट तुम्हारे जिम्मे छोड़ा जा सकता है? ट्राई करना, सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसा जैसे पहला प्रूफ किया वैसे ही सेकंड प्रूफ करना है, नहीं आएगा तो बताना, बिल्कुल हम बता देंगे। लिख लो फिलहाल ये कहानी इसी पर रोके, टेस्ट का ख्याल है ना, इसी हफ्ते में कभी भी राम आस्था सिर नहीं लाओ, तुम्हें कही थी घर जा रहे, घर से आने के बाद, अब तो तुम घर से लौट आई हो, या तो फिर चली जाओ घर। कौन सबका जाएगा, सारा टेस्ट पेपर ले चले आएंगे, फिर वहीं करवा आगे टेस्ट दोगे, वो तो और खतरनाक है। पूरा लिख लो तो चला जाए सेकेंड पार्ट खुद से करना।